नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12 की इतिहास विषय की मॉडल कॉपी में दूसरी मॉडल कॉपी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने एक मॉडल कॉपी ले ली थी और उसमें किस तरीके से छात्र ने लिखा था और कैसे उनको 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए थे, उस पर अपने चर्चा कर ली है। और आज का भी अपना वीडियो एक टॉपर विद्यार्थी की कॉपी पर रहेगा और इसमें उस छात्र ने कैसे लिखा है, किस तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों के आंसर दिया है, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप ये वीडियो अपने जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ आपने अपने सभी स्कूलों ने बना रखे हैं, तो उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो अन्य साथी हैं उनको भी लाभ हो सके और मुझे भी थोड़ा लाभ हो जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहले मेरा परिचय दे दूं, मैं रामलाल जांगड़, जो कि राज्य की सेवा में टीचर हूं और इससे पहले भी मैंने स्माइल प्रोग्राम के तहत आपसे इतिहास विषय के प्रथम लेसन से लगा करके 3-4 लेसन तक मैंने अध्यापन कार्य कर पाया था। उसके बाद में 1-2 लेसन छूट गए थे, लेकिन अपना विद्यालय खुल गया, तो जिनकी वजह से सभी विद्यार्थी अपना अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड कक्षा में कैसे लिखना है और किस तरीके से कॉपी चेक होती है, उसके बारे में पूरी चर्चा अपन करेंगे। क्योंकि जो मुख्य आधार हैं, जो कॉपियां हैं, अपनी मार्किंग कैसे होगी, किस प्रकार से होता क्या है कि काफ़ी बच्चे काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अच्छे अंक ले आते हैं। तो अपना मूल्यांकन है जो कि कॉपी के आधार पर होता है। कॉपी ही अपना मूल्यांकन करवाती है और कॉपी के आधार पर ही अच्छे अंक या कम अंक आते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो 3 सवा 3 घंटे का जो समय होता है, और कॉपी आपके सामने है, प्रत्येक मिनट में आपके नंबर टपक रहे होते हैं। यानी कि आप कॉपी किस तरीके से सही सेट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उस पर पूरा फोकस अपन इस वीडियो में करेंगे। तो ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पिछले सत्र 2020 की कॉपी है और ये अपने इतिहास विषय की कॉपी है। तो इससे अपन देखेंगे अच्छे तरीके से। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पे उनके रोल नंबर वगैरह क्यों नहीं लगा रखे हैं, तो ये जो गोपनीयता की दृष्टि से गोपनीय शाखा से है, इसलिए इन्होंने बोर्ड ने इनके जो यहाँ से मार्क नंबर और जो अंक है, रोल नंबर वगैरह है, वो इन्होंने हाइड कर दिए। अब देखिए, ये एग्ज़ाम होता है 17 मार्च 2020 को, और किस प्रकार से विद्यार्थियों ने लिखे थे और आपको भी कैसे लिखना है, बीच बीच में मैं भी आपसे रूबरू होता रहूँगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि ये त्रिपिटक है, वो इसका संबंध किससे है। तो बढ़िया सीधे तरीके से, सरल तरीके से देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि इतिहास एक तथ्यात्मक विषय है और इसमें तथ्यात्मक जानकारी ही आपको प्रस्तुत करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में पूर्व धारणा बनी हुई है कि इतिहास में तो जैसा लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक लाइन पढ़ी जाती है और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो ही मार्किंग होती है, तो ही नंबर दिए जाते हैं। तो जितना पूछा जाए उतना ही आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे जितना पूछा गया था विद्यार्थी से उतना लिख दिया। प्रश्न है जो कि इन्होंने प्रश्न संख्या 1 लगा दिया और उत्तर जितना पूछा गया उतना लिख दिया, और उसके बाद में इन्होंने एक लाइन खाली छोड़ दी। तो देखिए, बाकी जानकारी भी, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। ये चौथा क्वेश्चन है तो इनको भी अच्छा तरीके से इन्होंने समझाया है। फिर एक लाइन छोड़ दी और फिर अगली लाइन शुरू कर दी। यानी कि इन्होंने काट छांट बिल्कुल भी नहीं की है। लिखावट भी, जो वर्णों की लिखावट है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप भी बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, थोड़े बड़े क्वेश्चन थे तो उनको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन तक देखिए आप, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखे हैं। लेखन क्षमता और लेखन कौशल, ये ज़्यादा अपन मेहनत करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इन्होंने 2 पॉइंट लगाए हैं। पॉइंट लगाने के बाद में इन्होंने अच्छे तरीके से समझा, यानी 2 विशेषता पूछी होगी या फिर जो भी पूछा जाए आपसे, जैसे भी पूछा जाए, हो सके जिसमें पॉइंट बन सके तो आप उनमें पॉइंट जरूर बनाएं। देखिए यहाँ पे ये 13 नंबर प्रश्न है। ये भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे समझाया है। और एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगा, जो कि इस कॉपी को देख करके मुझे लगा कि ये जो कॉपी है और इसकी जो लिखने की शैली है वो बहुत ही अच्छी है।
कहने का मतलब जो अपने ये लाइनें होती हैं, ये कॉपी की लाइन होती है, इसके कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा लिखते हैं, जो वर्ण होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे लिखते हैं। लेकिन जो एक अच्छा तरीका माना गया है लिखने का, बड़े बड़े लिखिए आप। जो इस विद्यार्थी ने लिखे हैं इसी तरीके से आप बड़े बड़े लिखोगे तो कॉपी चेक करने वाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित होकर के आपको अंक देगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है, और लिखावट और ऐसे जो यहाँ मैंने समझाया है कि ये जो इन्होंने लिखे हैं, एक लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, मात्राएं कैसे लगानी चाहिए, वर्ण कैसे बनाना चाहिए, तो ये इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल रखा है कि लिखावट कैसे सुधारें। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के, वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि लिखावट कैसे सुधारनी है। ये भी जो यहाँ पे इन्होंने जो वर्णों का उपयोग किया है, शैली का उपयोग किया है, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है, तो आप वहाँ जाकर के भी देख लीजिएगा। बाकी इन्होंने कहीं काट छांट वगैरह कहीं नहीं की है, बहुत ही सटीक जानकारी दी है। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हम तुक्के लगा करके कॉपी भर करके अंक प्राप्त कर लेंगे, तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, केवल धक्का लग जाएगा, यानी कि आप पास हो जाओगे। इसके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छी मेहनत कर भी रहे हो आप अच्छा अंक भी प्राप्त करोगे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो सीधी बात है कि धक्का ही लगेगा। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छी। अब देखिए इसमें ये प्रश्न देखिए, बड़ा प्रश्न है ये, 20 नंबर प्रश्न। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने ऊपर तो लिख दिया, ये कथन सत्य है कि अशोक ने धम्म के प्रतिपादन के लिए व्यवहारिक उपाय लिए जो निम्न है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऊपर छोटी सी जानकारी लिख दी कि ये कथन सत्य है, या अपना पक्ष या देना था या नहीं देना था उसके बारे में लिखा, और उनके बाद में इन्होंने विवरणात्मक चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। और फिर इन्होंने अगला टॉपिक है वो अगले लाइन से प्रारंभ किया है। तो देखिए अगले लाइन से भी इन्होंने 1 नंबर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में इन्होंने पूरा पॉइंट लिख करके युद्ध नीति का परित्याग, फिर 2 लाइनें इन्होंने नीचे खींच दी, और फिर विवरणात्मक चिन्ह लगा करके ये लाइन पूरी पूरी खुली छोड़ दी। अब कुछ विद्यार्थी कंजूसाई करते हैं, लाइन छोड़ते नहीं है कि क्या पता एग्जामिनर नंबर काट देगा। एग्जामिनर नंबर नहीं काटते हैं, न ऐसी मानसिकता रहती है कि जो कॉपी चेक करते हैं वो लाइन छोड़ दिए नंबर काटेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप खुले खुले लिखिए, बेधड़क लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए। एक और सलाह देना चाहूँगा, यदि इस विद्यार्थी ने इस कॉपी को अलग दिखाने के लिए ये टॉपिक लगाया, एग्जामिनर फटाफट इस टॉपिक को देख करके लाइन घुमा देगा इसके ऊपर, यानी कि ये सही है, बिल्कुल प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और इन्होंने अच्छा लिखा है। और हो सके आप भी टॉपिक अलग दर्शाना चाहो तो ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। आप टॉपिक लगाने के लिए ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो। कुछ गुरुजी कहेंगे कि ब्लैक पेन का उपयोग क्यों करें, लेकिन कहीं कोई मना ही नहीं, आप आराम से उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 6 टॉपिक बनाए, 6 टॉपिक में इन्होंने पूरा वर्णन किया। उसके बाद में 21वां प्रश्न देखिए, आप भी ऐसे ही लिखोगे तो आपको अंक मिलेंगे, नहीं तो आप सीधी टिप्पणी करके आगे। देखिए इन्होंने प्रश्न भी ये पूछा था कि रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से टॉपिक बना करके लिखे हैं, और टॉपिक बनाना यदि आप सीख गए इतिहास में तो अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे और बढ़िया इतिहास आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इन्होंने भी बड़ा क्वेश्चन, यानी मैंने यही कहा था कि कला वर्ग है और कला वर्ग में अच्छी कलाकारी करोगे तो ही नंबर प्राप्त होंगे। कॉपी में कलाकारी इस विद्यार्थी ने दर्शा दी और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर लिए। तो आपको भी यही करना है, टॉपिक बनाना सीखना है और घर पे अभ्यास कीजिए आप। ऐसा नहीं कि हम टॉपिक बना देंगे वहाँ जो एग्जाम होगा इस समय, तो मुझे नहीं लगता कि आप पहली बार ही वहाँ अच्छा तरीके से इस विद्यार्थी ने बनाया। वैसे इन्होंने लिखने का अभ्यास भी बहुत किया होगा, घर पे भी अभ्यास किया होगा, और जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको भी हल किया होगा। अब प्रैक्टिस सेट में तो ऐसे लिख नहीं सकते, आप प्रैक्टिस सेट में से टॉपिक ले लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनमें से प्रश्न ले लीजिए और लिखिए आप कॉपी में। जो भी आपके पास में कॉपी उपलब्ध होती है उस कॉपी में लिखिए बड़ा प्रश्न, और आप अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास वहाँ सीधे ही चले गए तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। यहाँ पे भी इन्होंने 22 नंबर प्रश्न कितने अच्छे तरीके से समझाया है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के पराजय के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे, तो पहला इन्होंने बता दिया कूटनीतिक कुशलता का अभाव। एग्जामिनर चेक करते फटाफट देख लिया कि बिल्कुल सही है। फिर पृथ्वीराज की दमनकारी नीतियां और संयोगिता के साथ विवाह और पड़ोसी राज्यों की
मदद न करना और रणनीति का अभाव। तो इसी प्रकार इन्होंने टॉपिक देख लिया, फटाफट एग्जामिनर खुश हो गया कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया और फटाफट इन्होंने क्या दे दिया, पूरे में से पूरे अंक। और यही जानकारी इस छात्र ने बिना टॉपिक लगाए, मान लिया यह प्रश्न 5 नंबर का है और ये बिना ऐसे जो टॉपिक लगाए हुए यहाँ पे इन्होंने लगाए, बिना टॉपिक लगाए यदि 5 अंक का क्वेश्चन है इन्होंने टिप्पणी के रूप में लिख दिया होता तो मेरे हाथ से तो 3 नंबर ही निकलते, केवल 5 में से 3 नंबर ही निकलते हैं। क्योंकि इन्होंने जो समझाया है वो बहुत ही एक लेखन कौशल और एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की ओर सूचित करता है कि ये विद्यार्थी इसमें वास्तव में कुछ अलग किया है, वास्तव में कुछ पढ़ा है। तो आपसे भी मैं यही सलाह दूंगा, विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं वो बड़े बड़े प्रश्नों में कटते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ मात खा जाता है कितने, 2 नंबर की सीधी, 1 नंबर की तो पक्की मात खा जाएगा। बहुत सारा सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन जो यहाँ 5-6 इसने टॉपिक बनाए वो 5-6 टॉपिक आप उस टिप्पणी में लिख दोगे तो इतना एग्जामिनर पढ़ता नहीं है। और खुले खुले टॉपिक लिख दिए, इसका मतलब बहुत सही है और फटाफट आपको मार्क है वो दे देंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अलग अलग व्यवस्थित तरीके से टॉपिक बना करके कॉपी को सजाया है। 25 नंबर प्रश्न में भी ऐसे ही इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है कि राजा राममोहन राय के अच्छे सुधार आज भी प्रासंगिक हैं जो निम्न प्रकार के हैं। देखिए वर्तमान समय के बारे में भी कहा है, तो इन्होंने निम्न प्रकार के हैं जो इन्होंने टॉपिक लगा करके बताया। और फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने वैसे अलग अलग टॉपिक लगा करके समझाया है। टॉपिक न लगाओ, एक लाइन लिख दी और उसके बाद एक लाइन छोड़ दो तो भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने ये जो प्रस्तुत होगी कॉपी आपकी, और अच्छा आपका मूल्यांकन होगा, कॉपी का मूल्यांकन होगा। देखिए प्रत्येक निम्नात्मक प्रश्न में टॉपिक होना बहुत ही जरूरी है। फिर इन्होंने 27 नंबर प्रश्न में भी वैसे ही इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। तो अच्छे मार्किंग के लिए आपका लेखन क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यहाँ स्थापत्य कला क्षेत्र के बारे में, शिल्प कला के बारे में पूछा गया था, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने टॉपिक लगा करके विद्यार्थी को याद सब कुछ होता है, क्योंकि वो 12 महीने तक यानी 10-12 साल तक पढ़ा है और वही जानकारी वापस एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन होता क्या है, विद्यार्थी मात का खा जाता है, विद्यार्थी कॉपी में मात खा जाता है, लिख नहीं पाता है और जिनकी वजह से है वो नंबर कमाते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को सुना भी होगा कि एग्जाम देने के बाद में वापिस घर पे आते हैं तो कहते हैं कि मेरे 99-95 अंक आएंगे और रिजल्ट जब आता है तो 60-65 के आसपास सिमट जाते हैं। और फिर आईटीआई से कॉपी मंगवाते हैं तो फिर उनमें बड़े बड़े प्रश्न जो थे उनमें 5 की जगह 3-2 अंक दे रखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सब कुछ आपने सही लिखा है, लेकिन कॉपी से अंक प्राप्त करने का तरीका है जो कि आपके पास में नहीं था और एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाया, जिनकी वजह से एग्जामिनर ने 5 में से 3 अंक आपको दिए। तो ये प्रभावित करने वाले तरीके हैं। आप प्रत्येक प्रश्न में टॉपिक लगा करके आंसर लिखिएगा, जिस प्रकार से इन विद्यार्थियों ने लिखे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने एक विद्यार्थी की कॉपी डाली थी, उसमें भी इन्होंने इसी तरीके से लिखा था। और नक्शा भरना कैसे है उसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ टॉपिक लगा दिया, पॉइंट लगा दिया और उसके बाद में बाहर लाइन खींच करके आपको नाम लिखना है, नक्शे के अंदर नहीं लिखना है। ये थोड़ा ध्यान दे देना और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना नक्शे का, क्योंकि यह भी आपके अच्छे परसेंटेज में योगदान देगा। तो इसी प्रकार जो बहुत ही बढ़िया तरीके से 21 पेज इस विद्यार्थी ने भरे हैं। तो 21 पेज से यानी कि पूरी कॉपी भरी है और पूरी कॉपी में अभी पूरा व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से इन्होंने लिखे हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी और साफ सुथरे इन्होंने टॉपिक लगाए हैं, सब कुछ साफ तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिख करके एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत किया। तो ऐसी कॉपी यदि एग्जामिनर के सामने आएगी तो वो 100% विद्यार्थी को अच्छे अंक देगा, ये गारंटी है। और अब यदि लिखने में कंजूसाई करोगे, यानी कि जो लेखन क्षमता है उनको नहीं सुधारोगे, और ये केवल घर पे अभ्यास से ही सुधरती है। अब कुछ विद्यार्थी यह भी कहेंगे कि घर पे पढ़ाई करें या फिर अभ्यास करें, तो इस विद्यार्थी ने भी यही किया होगा, पढ़ाई भी की थी और साथ साथ में अभ्यास भी किया होगा। कम से कम एक घंटे इसने लिखा होगा घर पे, तब जाकर के ऐसा लेखन कार्य है जो कि एग्जाम में किया है। केवल बैठे रहने से और अभ्यास कार्य नहीं करने से ये संभव नहीं है। तो आप भी अच्छी मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए इनसे भी बेहतर लिखने की, तब जाकर के आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों पिछला वीडियो भी मैंने डाल दिया है और भी 1-2 वीडियो आने वाले हैं जो 100 अंक के
प्राप्त किए हैं विद्यार्थी ने उसके कॉपी के, और भी सब्जेक्ट के वीडियो मैं डाल दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।